तो महाराज इंग्लिश में बोलेंगे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आशा करते हैं हिंदी सबको समझ में आता है। कोई है जिनको बांग्ला नहीं समझ में आता है? बांग्ला बोझेन ना क्यों आछेन? बंगाली नहीं समझ में आता है? हाथ में बांग्ला एकदम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा तो कि सबको समझ में आए। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो इसलिए जितना समझ जाएंगे एटलीस्ट, तो मैं कोशिश करूंगा महाराज की कृपा से हिंदी में बोलने का। तो मैं महाराज शुरू करने से पहले महाराज का छोटा इंट्रोडक्शन देता हूं। तो हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज इस्कॉन के एक जन गुरु हैं, सन्यासी हैं और पूरे विश्व भर में भ्रमण करके प्रचार करते हैं। तो महाराज का आविर्भाव हुआ था लंदन में, यूरोप में। तो महाराज जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस समय उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के जो किताब है कृष्ण बुक, उनके संस्पर्श में आए और फिर कृष्ण बुक पढ़ के महाराज बहुत इंस्पायर्ड हो गए कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो उस समय महाराज उधर लंदन में जो है इस्कॉन का मंदिर, वहां पर विजिट किए, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन किए, भक्तों को दर्शन किए, कीर्तन और प्रसाद। तो महाराज को बहुत कृष्ण भक्ति जब फर्स्ट साइट पहली बार बहुत अच्छा लग गया है। तो उस समय महाराज आने लगे इस्कॉन मंदिर में और फिर 1971 में महाराज फुल टाइम भक्त के हिसाब से पूर्ण रूप से इस्कॉन में योगदान किए। हरि बोल। और तब से लगभग 50 से ज्यादा साल महाराज इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रभुपाद जी के मिशन को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि पूरे विश्व भर में सबसे डिफिकल्ट है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाइना में। तो चाइना में लोग सब कुछ खाते हैं, मतलब आसमान में एयरप्लेन को छोड़कर और पानी के नीचे जो सबमरीन है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ लोग खा जाते हैं। तो चाइना, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर कृष्ण भक्ति प्रचार करना मतलब बैन है। और वहां पर आप धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते हैं, शिखा नहीं रख सकते हैं, तो फिजिकली आप कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं, चीन, थाईलैंड और उस एरिया में बहुत सारे जगह हैं जहां पर महाराज भ्रमण करके अपने जीवन का रिस्क लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे कहा जाते हैं कि वैष्णव के बहुत सारे गुण हैं, उसमें एक विशेष गुण है करुणा, दया। तो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते प्राण परायण जानी रे, वैष्णव जानो तो तेओ जानी, आप लोग पता है। तो महाराज ऐसे एक महान वैष्णव हैं जो ऐसे देशों में भ्रमण करके महाराज प्रचार कर रहे हैं। और इसको छोड़ के महाराज मिडिल ईस्ट, ऑल ओवर इंडिया और रशिया, यूरोप के बहुत सारे देश हैं भ्रमण करके महाराज प्रचार करते हैं। तो मैं जब महाराज को इनवाइट किया था प्रोग्राम के लिए, तो महाराज का शेड्यूल बहुत टाइट था। तो पूरे दिन में 4-5 क्लास हैं और मायापुर इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर, जहाँ पर अलग अलग कोर्सेज सिखाया जाता है इस्कॉन की तरफ से पूरे विश्व के भक्त लोगों को। उधर भक्ति शास्त्री है, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, अलग अलग कोर्स हैं। तो उसमें बहुत लंबा क्लास होता है, 2 घंटा, 3 घंटा का, 4 घंटा का क्लास होता है। बहुत फोकस और ऑर्गेनाइज कोर्स होता है, तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो महाराज का बहुत सारे सेशन था, फिर भी महाराज अपना समय निकाल के, उसमें से टाइम निकाल के हम लोगों को समय दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि महाराज के दया के लिए। महाराज का जीवन बहुत सरल है और महाराज बहुत ही ऑस्टियर है, बहुत तपस्या करते हैं अपने जीवन में, और लेकिन दूसरे जीवों के प्रति बहुत करुणामय हैं। तो महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, लेकिन उनके साथ जनरली कोई सेवक नहीं रहते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज का दिव्य संग प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग महाराज को स्वागत करेंगे हमारे मायापुर एनुअल गेट टुगेदर में 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्रीमद् भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज की।
प्रभुपाद की जय। जय हर राधा माधवा कुंज बिहारी। जय हर राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So welcome everyone to Mayapur Dham. तो अपना देश आप सभी को मायापुर धाम में स्वागत है। Mayapur is a dham, right? The dham means the place where the Lord resides eternally. तो मायापुर धाम है जहाँ पर भगवान शाश्वत रूप से नित्य रूप से निवास करते हैं। Chaitanya Mahaprabhu was manifest here 500 years ago, but he's residing here eternally. तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले यहाँ पर प्रकट हुए थे, लेकिन वो नित्य रूप से यहाँ पर ही रहते हैं। So very special holy place. ये बहुत ही विशेष दिव्य स्थान है, तीर्थ है। And when you come to this holy place, whenever you do service, whenever you do some seva for the Lord, you get 1,000 times the benefit of seva done any other place. तो जब आप मायापुर धाम में रहते हैं और कोई भी सेवा आप यहाँ पर करते हैं, तो आपको 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। So you come here, you're so fortunate, you have this wonderful building for you all to stay here. तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और ये पूरे बिल्डिंग में आप सभी लोग एक साथ रह रहे हैं। I came here first in Mayapur. Of course, you were not born. तो मैं जब पहली बार मायापुर में आया था, तो आप में से बहुत लोगों का जन्म ही नहीं हुआ था। You were in some other body. आप सब लोग कोई दूसरे शरीर में शायद होंगे। We don't know where you were. हमें पता नहीं कि कहाँ पर या कौन से शरीर में आप लोग रहे होंगे उस समय। But you know, we are all eternal spirit souls. लेकिन हम सबको पता है कि हम लोग नित्य आत्मा हैं। And we have had many births, but we don't remember. तो हमारा बहुत बार जन्म हो चुका है, लेकिन हमें वो याद नहीं है। Anyway, I came here first time it was 1975. तो मैं पहली बार आया था यहाँ पर 1975 में, 50 years ago. 50 साल पहले। That time we had the Gaur Purnima festival. It must have been about 80 devotees. तो उस समय गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ था और उस समय गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में केवल 80 लोग आए थे।
we had the one building, the Lotus building. तो उस समय एक ही बिल्डिंग था, वो है लोटस बिल्डिंग। So most of us, we were sleeping on the veranda. तो उस समय हम सभी लोग बरामदा में सुआ करते थे रात को। Prabhupada would say to us, don't mind the difficulty. तो प्रभुपाद कहते थे कि आप जो कष्ट हो रहा है उसमें ज्यादा उसको दुखी मत होइए। Right? You come to a holy dham, you leave your comfortable home, and you have to accept a little bit tapasya. तो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत दूर देश से, घर से आए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तपस्या को स्वीकार करना चाहिए। In Calcutta, you have your own little place, you have your home, you have your bed, whatever. You come to the holy dham and you have to share with a lot of people everything. तो आप कोलकाता में रहते हैं, आपका छोटा घर है, आपका बेड है, आपका बहुत सारा चीज है, और वहां से आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आप सबके साथ एक साथ रहना पड़ रहा है। Come to Mayapur, you know, have you seen those t-shirts? I lost my heart in Vrindavan or in Mayapur. तो आपने वो टी शर्ट देखा है जिसमें लिखा रहता है, मैं मेरे जो हृदय है वो हृदय को मैं खो दिया वृंदावन में, मायापुर में। रिबो। But you don't only lose your heart, you lose your shoes, you lose your sari, you lose so many other things. तो हम लोग केवल हमारे हृदय को ही केवल खोते नहीं हैं, हमारा कपड़े खो जाता है या चप्पल खो जाती है। Anyway, it's all part of coming to the holy dham. तो ये सभी जो है जो धाम में आने का एक अंग है। In South India, when you go for darshan in South India, you have to line up. It takes a long time. तो दक्षिण भारत में जब आप कोई मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लंबा लाइन होता है दर्शन करने के लिए। South India people, they think if they didn't line up, they don't. Where's the darshan? They didn't have any line. तो दक्षिण भारत में मान्यता है अगर कोई दर्शन करने के लिए कोई लाइन नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कि यार कहाँ है दर्शन नहीं है क्या? The South Indian, they like to break the coconut. तो दक्षिण भारत में वो लोग जो नारियल है वो तोड़ना पसंद करते, वो उधर का कस्टम है। But here in ISKCON, we just like to chant and dance. लेकिन हम इस्कॉन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल नाचते हैं और गाते हैं। हरि बोल। So you've got a nice place here to do your kirtan. तो आपको बहुत सुंदर जगह मिला है कीर्तन करने के लिए। Then you're not very far away from the main temple. और आप लोग जो प्रधान जो मेन मंदिर है उससे ज्यादा दूर नहीं है। Very convenient location. तो बहुत ही सुंदर एक स्थान है। So you're so fortunate. Krishna has given you a nice place to come. तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत एक सुंदर स्थान आप सबको दिया है। So we hope you will come and stay more in Mayapur Dham. तो आप सबको और भी बार-बार मायापुर धाम में आना होगा। And you will all be Dhamvasis. आप सभी लोग धामवासी बन जाएंगे। And then, you know, if you leave the body in the Dham, then it's very auspicious to go back to Godhead. तो अगर कोई व्यक्ति धाम में अपना शरीर छोड़ते हैं तो बहुत ही विशेष होता है और निश्चित रूप से वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। So this Mayapur Dham, everything came from Krishna. We know from Bhagavad Gita. Everything, material and spiritual, comes from Krishna. तो हम लोग भागवत गीता में सुने हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ के स्रोत है, सब कुछ भगवान से आता है। Right, Bhagavad Gita, 10th chapter, text number, is it 8? Aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate
iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Krishna said, I am the source of the material and spiritual worlds. Everything comes from me. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ मेरे से ही आता है, मैं सब कुछ के स्रोत हूँ, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सृष्टि मेरे से ही आया है। Those who are intelligent will worship me with all their hearts. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो मेरी उपासना करेगा पूरे बुद्धि के साथ। But Mayapur does not come from Krishna. लेकिन मायापुर जो धाम है ये कृष्ण से नहीं आया है। Mayapur is the creation of Srimati Radharani. तो मायापुर धाम जो है वो राधा रानी की सृष्टि है। Yeah. Lord Krishna had gone, he disappeared, and so Radharani had wondered, why is it Krishna's always going away? He's going away with some other woman, he's leaving me. तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है और कृष्ण राधा रानी सोच रहे हैं कि क्यों कृष्ण चले गए हैं, क्यों कृष्ण चले गए हैं और दूसरे जो गोपियां हैं उनके साथ कृष्ण निवास कर रहे हैं। So this Radharani then thought, I will create a place which will attract Krishna, so he will never go away. तो तब राधा रानी ने सोचा कि मैं एक ऐसा स्थान बनाऊंगी जहाँ जो कृष्ण को आकर्षित करेगी और कृष्ण वो स्थान छोड़कर कभी नहीं जा पाएंगे। So this is Mayapur Dham. और वो है मायापुर धाम। The creation of Srimati Radharani. राधा रानी की सृष्टि है। And Chaitanya Mahaprabhu resides here eternally. और चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में नित्य काल निवास करते हैं। And he resides here along with all of his associates. और चैतन्य महाप्रभु उनके सभी पार्षदों के साथ इस स्थान में निवास करते हैं। We see Chaitanya Mahaprabhu is appearing with his Panchatattva, the Panchatattva, they have his associates are there. तो चैतन्य महाप्रभु इधर प्रकट हुए हैं पंच तत्व के साथ। Right? Jai Shri Krishna Chaitanya. प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Jai. So on Tuesday we will celebrate the appearance of Advaita Acharya. तो अगले मंगलवार को हम लोग अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव तिथि मनाने वाले हैं। Are you going to be here? आप लोग क्या उस दिन इधर रहेंगे? Not many sounds. Not. And then we will have after that we'll have Nityananda, the appearance day of Lord Nityananda. तो उसके कुछ दिन के बाद नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि आएगी। You may like to go to Ekachakra for that, but you can also celebrate here. तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक चक्र धाम में जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप लोग उसका उद्यापन कर सकते हैं। And then after that we will have Gaur Purnima. और उसके बाद आएगा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। So we hope you will all come for the Gaur Purnima. तो हम सब लोग आशा करते हैं कि आप सब लोग उस उत्सव में आएंगे। Or if you don't come here, at least you will go to temple in Calcutta. तो अगर आप इधर नहीं आएंगे लेकिन जरूर आप कोलकाता में मंदिर में उस फेस्टिवल में आइएगा। So Calcutta, the birthplace of our founder Acharya, Srila Prabhupada. तो कोलकाता जो है वो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनकी आविर्भाव स्थान है। Srila Prabhupada wanted we would make nice Rath Yatra festival in Calcutta, make it as big as the Puri Rath Yatra. तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि कोलकाता में बहुत सबसे बड़ा रथ यात्रा हो, पुरी के जैसा। So of course you do very nice Rath Yatra there every year. तो अवश्य ही आप लोग कोलकाता में बहुत अच्छा रथ यात्रा आप लोग मनाते हैं हर साल। And we see more and more devotees coming from Calcutta.
और हम लोग देखते हैं किस प्रकार हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग हाँ भक्त बन रहे हैं कोलकाता में। In Srila Prabhupada's time, we were very few devotees. प्रभुपाद के समय बहुत ही कम भक्त थे कोलकाता में। You were all some other place, in some other body. तो उस समय आप सभी लोग हाँ दूसरे किसी शरीर में थे। But Srila Prabhupada will feel very happy to see so many of you are here nowadays. लेकिन प्रभुपाद अभी बहुत प्रसन्न होंगे ये देख के कि आप में से बहुत लोग हाँ कृष्ण भक्त बने हैं। So Srila Prabhupada was preaching this message of Lord Chaitanya Mahaprabhu to everyone. तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है सभी जीवों को वो वितरण कर रहे थे। Mahaprabhu taught the Brahmin in Kurmadesh the basic principle of Krishna consciousness. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में एक ब्राह्मण थे, उनको कृष्ण भावनामृत का जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो उनको प्रचार किए थे। यारी देखे तारी कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गाय गुरु हन थर ए देश. Mahaprabhu told the Brahmana in Kurma Kshetra, he said, wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को बताए थे कि आप जिनको ही देखते हैं, जिनसे ही आप मिलते हैं, उनको कृष्ण की उपदेश दीजिए। Amara Gaya Guru Hana Tarede. In this way, you become a guru and save the world. तो इस प्रकार आप गुरु बनिए और सभी देश को, सभी जगत को उद्धार करिए। So Mahaprabhu said, by my order, I'm telling you, do this. तो महाप्रभु कह रहे हैं ये मेरी आदेश है, आप सब लोग सबको कृष्ण भक्ति का वितरण करिए। You have to tell people about Krishna, but first, if you're going to tell people about Krishna, first you have to hear about Krishna. तो लेकिन सबसे पहले कृष्ण भक्ति दूसरे को देने से पहले हमें खुद को इस कृष्ण के बारे में सुनना पड़ेगा। So our Krishna conscious movement is for this purpose, that we come to the Krishna consciousness movement and we hear about Krishna. तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की एक विशेषता है कि हम लोग हर दिन कृष्ण के बारे में सुनते हैं। And then we should go and tell people about Krishna. और उसके बाद हम लोग दूसरे के पास जाते हैं और उनको कृष्ण के बारे में बताते हैं। Chaitanya Mahaprabhu gave important instructions to Lord Nityananda and Haridas. तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के एक महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। Have you read the Chaitanya Bhagavat? आप लोग चैतन्य भागवत पढ़ा है? Yes, the Bengali literature. ये बंगाली किताब है, बांग्ला भाषा में। The two famous literatures in Bangla, Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat. तो दो सबसे विख्यात जो किताब है बांग्ला भाषा में वो है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। So Chaitanya Bhagavat, Mahaprabhu said, Suno Suno Nityananda, Suno Haridas, Prati Gari Gari Gya Koro E Bhiksha, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि आप सब लोग हर घर में जाइए और जाकर उनको निवेदन करिए कि कृष्ण के बारे में बोलिए, कृष्ण की पूजा करिए और कृष्ण की जो शिक्षा है उसको पढ़िए। This is the order Mahaprabhu told Nityananda and Haridas, go and preach. तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को जाके बोला कि आप हर घर जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए। So Srila Prabhupada also told us, he said, give your life to this Krishna consciousness movement. तो श्रील प्रभुपाद जी हम सभी भक्त लोगों को बताए थे कि आपके जीवन कृष्ण की सेवा के लिए उत्सर्गीकृत करिए। Give this one life. You've already wasted so many other lives. तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि एक जीवन आप कृष्ण की सेवा के लिए दे दीजिए। आपने बहुत जीवन आपने बर्बाद किया है, एक जीवन कृष्ण की सेवा के लिए दीजिए। Now use this one life to give
Krishna consciousness. तो अभी एक जो जीवन आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाइए. And Prabhupada would say to the people, say, you are from Western country. What is the good of you being American or British man if you don't do something wonderful for Krishna? तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जितने भी विदेश के जो भक्त थे उनको कहा करते थे कि क्या लाभ है अगर आप अमेरिका से हैं, आप यूरोप से हैं, अगर आप कृष्ण के लिए अगर आप कुछ विशेष चीज नहीं कर सकते तो क्या लाभ है अमेरिकन या यूरोपियन बनने का. Mahaprabhu said the same thing to the Indian people. तो चैतन्य महाप्रभु भी वही चीज बताया था भारत के लोगों को. He said, Bharata bhumite haila manushya janmajar. Janma sartaka karikara para upakar. You're born, you have a good birth in Bharatvarsh. Now make your life successful. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार. आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है, अभी इस जीवन को आप सफल बनाइए. You have to become, first you become Krishna conscious and then para upakar, do it for the benefit of others. तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसको हमें सफल बनाना चाहिए कृष्ण भक्त बनके, और फिर हमें दूसरे को कृष्ण भक्ति देना चाहिए, पर उपकार करना चाहिए. Prabhupada said, I did not come to beg from you people. तो प्रभुपाद जी विदेश आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपके देश में भिक्षा करने के लिए नहीं आए हैं. I've come to give you what you have forgotten. तो मैं आया हूँ आपको देने के लिए, जो आप भूल गए हैं लेके जाना. What have we forgotten? तो क्या भूल गए हैं आप लेके जाने के लिए? क्या भूल गए हैं आपको लेके जाने के लिए? Krishna Bhakti, yes, the holy name, Gauranga. 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 Nakula Brahmachari was a great devotee. तो नकुल ब्रह्मचारी एक महान भक्त थे. Lord Chaitanya entered into his body. तो चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में प्रवेश कर गए थे. So there was one devotee of Lord Chaitanya called Shivananda Sen. तो एक भक्त था जिनका नाम था शिवानंद सेन. So Shivananda Sen, he said, I don't believe Lord Chaitanya has entered into Nakula Brahmachari's body. तो एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोगों का मोबाइल बज रहा है, ठीक है? तो जनरली ये हमारा कल्चर है कि जब क्लास चलेगा मोबाइल साइलेंस मोड में रहेगा, ठीक है? और जितने भी बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके माता पिता से निवेदन है बच्चे को थोड़ा सा संभाल के रखिए कृपया, कि हम लोग श्रवण कर पाए. सही है ना? आप लोग सहमत हैं? तो मोबाइल थोड़ा साइलेंस मोड में रखिएगा. हाँ, तो महाराज बता रहे थे कि जो शिवानंद सेन वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं मानता हूं कि चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में प्रवेश किए हैं. So Shivananda Sen said, if Chaitanya Mahaprabhu has really entered the body of Nakula Brahmachari, then he will know what deity I worship and what mantra I chant. तो शिवानंद सेन कह रहे थे कि अगर चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में आवेश हुआ है, उनका आवेश उनके हृदय में प्रवेश कर गए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा विग्रह का पूजा करता हूँ, कौन मेरी इष्ट देव है और कौन सा मंत्र मैं जप करता हूँ. So Shivananda Sen went to the place where Nakula Brahmachari's ashram was. तो शिवानंद सेन नकुल ब्रह्मचारी जहाँ जिस आश्रम में रहते थे वहां पर गए. And there were many people there. There were many people because Nakula Brahmachari would have ecstasy and many people would come to see him. तो वहां पर बहुत लोग आए थे नकुल ब्रह्मचारी को देखने के लिए, क्योंकि नकुल ब्रह्मचारी कृष्ण प्रेम के जो अष्ट सात्विक भाव है उसमें डूब जाते थे. तो उनको देखने के लिए हजारों लाखों लोग उधर आए थे.
So Shivananda Sen, he was standing way at the back. But Nakula Brahmachari, he said to the people, he said, there is someone here called Shivananda Sen, and he doubts me. He does not believe that Mahaprabhu's entered my body. तो बहुत लोग शिवन नकुल ब्रह्मचारी के घर में आए हुए थे, उसके घर के सामने खड़े थे और शिवानंद सेन एकदम पीछे थे। तो तब नकुल ब्रह्मचारी ने कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिनका नाम है शिवानंद सेन और वो मेरे पर संशय करता है कि कौन सा मंत्र मैं जप करता हूँ। So they went and who is Shivananda Sen? Who is Shivananda Sen? And then they found him. He said, yes, I am Shivananda Sen. They said, come, Nakula Brahmachari wants to see you right away. तो तब सब लोग ढूंढ रहे थे कौन है शिवानंद सेन, कौन है शिवानंद सेन। तो सब लोग ढूंढ रहे थे, तब शिवानंद सेन पीछे थे और उन्होंने कहा कि मैं शिवानंद सेन हूँ। तो तब सब लोगों ने कहा कि आइए नकुल ब्रह्मचारी आपको ढूंढ रहे हैं। Shivananda Sen came, he offered obeisances, he bowed down to Nakula Brahmachari. And before he could get up, Nakula Brahmachari said to him, I'm worshipping the Gorgopal deity and I'm chanting the 4-syllable mantra. Nakula Brahmachari said. Yeah, Nakul Brahmachari. तो जब शिवानंद सेन आकर नकुल ब्रह्मचारी को प्रणाम किए और प्रणाम करके उठने से ही पहले तो उन्होंने कहा कि मैं 4 अक्षर वाला मंत्र जप करता हूँ और गौर गोपाल, और मैं गौर गोपाल विग्रह का पूजा करता हूँ। So what is that 4-syllable mantra, deity? 4-syllable mantra? 4 अक्षर वाला मंत्र क्या है? Gauranga. Gauranga! Gauranga! Srila Prabhupada said, we are also chanting the 4-syllable mantra. तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम लोग भी 4 अक्षर वाला मंत्र जप करते हैं। We are chanting Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. This is also 4-syllable mantra. तो ये भी 4 अक्षर वाला मंत्र है, हरे कृष्णा। He said there's no difference between chanting the name of Gauranga and chanting Hare Krishna. तो श्रील प्रभुपाद कहे थे कि 4 अक्षर वाला जो मंत्र है गौरंगा और हरे कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। Right? Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई फर्क नहीं है। And so there's no difference in the chanting of the name of Gauranga and chanting Hare Krishna. तो इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और गौरांग महाप्रभु का नाम में कोई फर्क नहीं है। So Mahaprabhu Advantate, he came here in this holy place to inaugurate the Sankirtan movement. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं इस हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत करने के लिए। And he would have regular kirtan every evening in the home of Srivas Pandit. और श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन हरिनाम संकीर्तन करते थे श्रीवास पंडित के घर में। Lord Chaitanya said, why should we sleep every night? तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हम लोग रात को क्यों सोएंगे? We waste so much time sleeping. हम लोग बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं सोकर। Right? If you're sleeping 8 hours a day, then you live 100 years, then you're sleeping 33 years. तो अगर आप पूरे दिन में 8 घंटा सोते हैं तो 100 साल में आप कम से कम 33 साल सो रहे हैं। So Mahaprabhu said, we will not sleep anymore at night. We will have kirtan all night. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हम लोग रात को सोएंगे नहीं और हम लोग होल नाइट पूरे रात कीर्तन करेंगे। So Mahaprabhu had the devotees come to Srivasi's house every night and they would have kirtan all night. तो महाप्रभु
चाहते थे कि सब लोग श्रीवास पंडित के घर में आए, श्रीवास ठाकुर के घर में आए और हम सब लोग मिलकर श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करेंगे। But it was only for the devotees, it was not public. तो ये जो कीर्तन है जो रात में हुआ करता था महाप्रभु के साथ, वो केवल भक्तों के लिए था, सबके लिए उपलब्ध नहीं था। Mahaprabhu wanted to relish the holy name in the association of his pure devotees. तो महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो रस है, जो आनंद है, उसको आस्वादन करना चाह रहे थे भक्तों के संग में। If somebody was there who was not very good devotee, then Mahaprabhu would stop the kirtan. तो अगर कोई व्यक्ति वहां पर रहा करता था कि जो भक्त नहीं है, तो महाप्रभु उनकी कीर्तन बंद कर देते थे। He would say something is wrong, somebody is here who should not be here. तो तब महाप्रभु बोलते थे कि कुछ तो यहाँ पर गलत है, कुछ तो यहाँ पर गलत है, कोई तो व्यक्ति है जिनको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। And they would find out who was there. तो तब वो लोग ढूंढते थे कौन यहाँ पर जो है भक्त नहीं है। So one time there was the brahmachari. He came out, he said, "Oh, I'm sorry, I just wanted to see the kirtan." तो एक समय ऐसा हुआ था कि वहाँ पर एक ब्रह्मचारी था, तो वहाँ पर वो थे और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं केवल महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। He said, "I'm a brahmachari and I only live on milk and fruit." तो तब उन्होंने कहा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मैं केवल जीवन धारण करता हूँ दूध और फल खाकर। Mahaprabhu looked at him with disgust. He said, "Ugh." तो महाप्रभु उनके तरफ बहुत व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा, बोला, "Do you think you can get love of God just by being a brahmachari and living on milk and fruit?" तो महाप्रभु उनको कहा, क्या आप सोचते हैं कि केवल दूध पीने से और फल खाने से आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? You nonsense! आप नॉनसेंस हो, You fool! You rascal! आप मूर्ख हैं। So the brahmachari was very, "Oh, I'm sorry, I did not mean offense." तो तब वो ब्रह्मचारी बहुत दुखी हो गया और वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सोचा नहीं था। So Mahaprabhu instructed him, if you want to get the real mercy of the Lord, you have to chant the holy name. तो तब चैतन्य महाप्रभु उस ब्रह्मचारी को कहा कि अगर आपको कृष्ण की असली कृपा प्राप्त करना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। So chanting the holy name, this is how we begin our Krishna consciousness. तो जो हरे कृष्ण महामंत्र की जप और कीर्तन करना, यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत करता है। Initiation in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामय जीवन की शुरुआत है ये। By hearing the holy name chanted from the lips of the devotees. तो हरे कृष्ण महामंत्र की जो श्रवण है वो भक्तों के मुंह से सुनने के द्वारा। So chanting. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how we can also approach him. तो भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं किस प्रकार हमें भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। He gives 4 activities. तो भगवान ने 4 चीज कहा है। He says, engage your mind in thinking of me. तो भगवान ने कहा कि हमेशा मेरा चिंतन करो। He said, offer obeisances to me. और मेरे को प्रणाम निवेदन करो। Worship me. मेरी पूजा करो। And this way you will come to me. और इस प्रकार आप मेरे पास वापस आ जाओगे। So these 4 activities, beginning with using our mind to think of Krishna. तो इस प्रकार ये 4 चीज जो शुरुआत होता है भगवान की, हमारे मन को कृष्ण की चिंतन में, कृष्ण के चरणों में लगाने के द्वारा। So here in Mayapur, it's very easy to think of Krishna. तो ये मायापुर धाम जो है, यहाँ पर कृष्ण के चिंतन करना बहुत ही आसान है।
many devotees, many temples. तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भक्तगण हैं। Everywhere you can hear the holy name. और हर तरफ, हर दिशा में आप लोग हरिनाम का कीर्तन सुन सकते हैं। And offering obeisances, bowing down to the Lord. और आप भगवान को प्रणाम निवेदन करिए। They say in Mayapur, just by laying down to take rest, you get the benefit of offering obeisances. तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मायापुर धाम में सोया रहता है तो भगवान को प्रणाम करने की फल प्राप्त हो जाता है। It's the easy way to do devotion service. तो ये सबसे आसान तरीका है भगवान की भक्ति करने का मायापुर में। And worshipping Lord Krishna. How to worship Lord Krishna? We worship Lord Krishna by chanting His holy name. और हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। और हम लोग भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं? ना हम लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करने के द्वारा। We can do a lot of chanting here in Mayapur Dham. तो आप लोग मायापुर धाम में बहुत कीर्तन कर सकते हैं। In Calcutta, difficult to chant the holy name. कोलकाता में कीर्तन करना, जप करना बहुत कठिन है। But in Mayapur, very easy. लेकिन मायापुर में बहुत ही आसान है। This is the Dham, this is the place where the Sankirtan movement began. तो ये भगवान के धाम है और यहाँ पर ही संकीर्तन, जो संकीर्तन आंदोलन है महाप्रभु का, इसका शुरुआत हुआ था। So the Kirtan of the holy name, very powerful to destroy all of our sinful reactions. तो ये जो संकीर्तन है, कीर्तन है धाम में, ये बहुत ही शक्तिशाली है हमारे हृदय के जितने भी पाप हैं, अनर्थ हैं, इसको नष्ट करने में। We do more Kirtan. The more you chant and dance, the more you advance. तो जितना आप कीर्तन करेंगे, जितना आप नृत्य करेंगे, उतना ही आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। And where are you advancing to? Advancing back to Godhead, to Goloka. रिवोल। तो किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं? किस तरफ आप ऊपर जा रहे हैं? भगवान के तरफ, भगवान के धाम के तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। But this is also Goloka. This Mayapur Dham, this is not different from Goloka. लेकिन ये भी गोलोक वृंदावन है जहाँ पर आप लोग आए हैं, ये भी वृंदावन है। मायापुर जो वृंदावन से अभिन्न है। You've all come into the holy Dham. और आप सब लोग इस दिव्य धाम में आए हैं। This is the spiritual world. ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। Welcome back to Godhead. आप सबका स्वागत है भगवान के धाम में। So, in the spiritual world, there is only pure devotional service. तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, इस आध्यात्मिक धाम है, यहाँ पर सब लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं। Everyone is a devotee. सभी लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं। Everyone likes to chant and dance. और हर व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन और नृत्य करना चाहते हैं। So we want to enjoy this opportunity, this very special privilege, the good fortune which we have received to come to this holy place. तो ये जो दिव्य मौका आपको मिला है, तो इस दिव्य अवसर का लाभ आप सबको उठाना चाहिए। After many lifetimes, we've come to this holy Dham. तो बहुत जन्मों के बाद हमें ये मौका मिला है भगवान के दिव्य धाम में आने का। And we want to use time very carefully to do bhakti yoga. और हमें ये जो मौका मिला है, ये जो समय हमें मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। Then you get the greatest benefit. तब आप लोगों को पूरा लाभ होगा। A little advancement made saves us from the greatest danger. और इस आध्यात्मिक मार्ग में अगर थोड़ा सा भी आप प्रगति करोगे, तो इसको आपको महाभय से या पतन से आपको उद्धार करेगा, रक्षा करेगा। So you're so fortunate. You could come from Calcutta to Mayapur Dham. तो आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग कोलकाता से मायापुर धाम आए हैं। Prabhupada was traveling in USA.
One time Prabhupada was traveling in the USA, he said to his secretary, let's go back to Godhead. तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे और प्रभुपाद जी उनके सेक्रेटरी को कहा कि चलो हम लोग भगवान के धाम में वापस जाते हैं। Secretary looked at Prabhupada, back to God. Prabhupada said, yes, let's go to Mayapur. तो जो प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी थे वो लोग प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ बैक टू गॉडहेड, चलो हम लोग मायापुर जाते हैं। तो मायापुर मतलब बैक टू गॉडहेड। हरि बोल। So this is Srila Prabhupada's place of worship. तो ये जो मायापुर धाम है ये श्रील प्रभुपाद जी के आराधना या पूजा का स्थान है। And this is the world headquarters. और ये पूरे विश्व के प्रधान केंद्र है। Prabhupada wanted a headquarters. He made it here in Mayapur. तो प्रभुपाद जी चाहते थे जो संकीर्तन आंदोलन है इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे और वो प्रभुपाद जी ने वो हेडक्वार्टर जो है प्रधान केंद्र जो है वो मायापुर धाम में बनाया है। So when we are traveling in foreign countries, just like you heard, I'm mainly traveling in the Far East, like China, these places. तो जब हम लोग विदेशों में भ्रमण करते थे, विशेष करके मैं चाइना जैसे अलग अलग देशों में मैं भ्रमण करता हूँ। But I think of Mayapur as my home. लेकिन मैं सोचता हूँ कि मायापुर मेरा घर है। This is my home here in Mayapur. और ये मेरा घर है। मैं हमेशा हृदय में ये सोचता हूँ। So welcome to my home. आप सबको मेरे घर में स्वागत है। हरि बोल। Hare Krishna. Okay. Is that enough? How are we doing? What time is it? 1:50? Okay. 1:56. Okay, we'll stop here. I got to go. So thank you. I'll be coming tomorrow night. हरि बोल। So I'll see you tomorrow night again. Yeah, if it's any good. आप सबको अच्छा लगा? लगता है आप लोग एक हफ्ता से नहीं खाया है। हरि बोल। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है 5 मिनट, किसी का कोई प्रश्न है तो महाराज जी से पूछ सकते हैं आप। प्रश्न है तो हाथ उठाइए। प्रश्न है कि मायापुर धाम में हम लोग आए हैं तो इस धाम में रहते हुए रहने के समय सबसे पूर्ण लाभ कैसे हम लोग उठा सकते हैं? Well, we get the maximum benefit from Mayapur Dham the more we engage in devotional service. तो जितना ज्यादा आप भक्ति मूलक कार्य करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। The more you do hearing and chanting. तो जितना ज्यादा आप श्रवण करेंगे और कीर्तन या जप करेंगे। And you can go and see the deities, you can offer obeisances. तो आप लोग भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं। You don't want to spend too much time talking nonsense. तो आप लोग जो अलग अलग प्रकार के जो प्रजल्प हैं, mundane talk, उसमें अपना समय को बर्बाद मत करिए। Right? There's the Gramya Katha, that's not for this place. तो जिस प्रकार शास्त्र में कहा गया है कि ग्राम्य कथा जो है वो हमें धाम में नहीं करना चाहिए। This place is for the Krishna Katha. तो ये जो स्थान है ये स्थान कृष्ण कथा के लिए। Right? And so you come to the holy Dham to be absorbed in hearing and chanting, and then you will remember Krishna better. तो हम लोग जो इस धाम में आए हैं, इस धाम में हमें कृष्ण भावना में डूबना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, तो फिर हम लोग कृष्ण की स्मरण कर पाएंगे। So that's the secret. रिबो, तो ये है इसका जो रहस्य है, इसका सार है, किस प्रकार हम लोग पूर्ण लाभ ले सकते हैं।
If someone says to you, what do you think of the government? You should say, Govardhan. तो अगर कोई व्यक्ति आपको प्रश्न पूछता है कि गवर्नमेंट के बारे में आप क्या विचार हैं, तो आप उनको बोलिएगा कि गोवर्धन, गवर्नमेंट नहीं, गोवर्धन. Right? So this way you just hear everything in relation to Krishna. इस प्रकार आप सब कुछ जो कृष्ण के साथ संपर्कित है उसके बारे में सुनिए. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का? ओके, कार्तिकी माता. Hare Krishna Maharaj, Dandapana. Maharaj, my question is, like even though I do my sadhana and I follow four regulative principle, I still feel that I am not serious in bhakti. But what was that one thing when you came to Krishna consciousness made you realize that this is it, that I have to give my life to Krishna? तो प्रश्न है कि महाराज मैं 16 माला का जप करता हूँ, 4 नियम पालन करता हूँ, फिर भी मेरे को लगता है कि मैं कृष्ण भक्ति में सीरियस नहीं हूँ. तो महाराज मेरा प्रश्न है कि जब आप कृष्ण भावनामृत में आए थे तब क्या वो चीज था जिसके लिए आपको लगा कि मैं कृष्ण के लिए मेरी जो जीवन है उस देना चाहता हूँ? Well, I didn't have the commitment so much in the beginning, but gradually, as I went on, became more convinced. तो जब मैं कृष्ण भावना के शुरुआत के दिनों में मैं आया था, तब मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं पूरी देना चाहता हूँ. लेकिन जब जैसे मैंने भक्ति आगे करता गया, तो तब मैं भक्ति में आगे बढ़ा और मेरी जीवन दिया. So, in the beginning, I just wanted to learn from the devotees. I wanted to learn more about their lifestyle. तो शुरुआत के दिनों में मैं भक्तों से सीखा, मैं भक्तों के साथ भक्तों का संग लिया और उनकी जीवन के बारे में, भक्तों की जीवन के बारे में मैं और जानना चाहा. I wanted to learn their philosophy, and I wanted to learn their different techniques in cooking and things like that. तो मैं भक्तों से अलग-अलग चीज मैंने सीखा, कैसे रसोई करना चाहिए और विशेष करके जो कृष्ण भावना का जो फिलॉसफी है, तत्व है, दर्शन है, उसको मैं जानना चाहा. So somehow, it just went on, and it went on, it never stopped. I kept on learning more and more. There was always more to learn. तो इस प्रकार मैं भक्तों से सीखता गया और हमेशा आप भक्तों से सीख सकते हैं. So the more you have something to learn, then the more you're convinced to stay around and keep learning. तो जितना आप भक्तों से सीखेंगे उतना ही आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे. And the more you teach and give Krishna consciousness to others, then the more you have faith in Krishna yourself. तो और जितना आप कृष्ण भक्ति दूसरे को बताएंगे, दूसरे को सिखाएंगे, उतना ही कृष्ण के प्रति आपका फेथ बढ़ेगा. And we see also Krishna consciousness blooming, more and more temples and more devotees. और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये कृष्ण भावनामृत प्रचार के द्वारा और ज्यादा लोग भक्त बन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मंदिर का प्राकट्य हो रहा है. And you feel more and more convinced. और इस प्रकार वो आपको और अपने विश्वास को बढ़ाएगा. That this is the right thing. और यही सही चीज है. And you think about what would you do if you were not a devotee? और आप सोचिए कि क्या होता अगर आप कृष्ण के भक्त नहीं होते. And what kind of life is it outside of Krishna consciousness? और ये किस प्रकार की जीवन हम बिता रहे थे कृष्ण भक्ति में आने से पहले. So whenever I think about that, then I know that I did the right thing to become a devotee. और जब मैं ये विचार करता हूँ कि भक्ति में आने से पहले मैं क्या करता था, वो जब मैं विचार करता हूँ तो वो मेरे को
और विश्वास दिलाता है कि मैं सही मार्ग में हूँ। Outside of the Krishna consciousness movement, you're just in the lap of the material energy and there's so many miseries. तो कृष्ण भावना के बाहर के जो जीवन है वो पूरी माया की गोद में सोने के जैसा है और वो दुख भरी है। People have to work very hard for little bits of happiness. तो थोड़ा सा सुख के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। But we get happiness every day by chanting and dancing. लेकिन हम लोग कृष्ण भावना में जो आनंद है हर दिन हम लोग प्राप्त करते हैं कीर्तन और नृत्य करने के द्वारा। We're having Nitya Utsava, right? तो हमें नित्य उत्सव है, हर दिन उत्सव है। Eternally, every day is a festival. तो आध्यात्मिक जगत में हर दिन उत्सव है। So very hard to go out of Krishna consciousness. तो ये बहुत कठिन है कृष्ण भावना के बाहर जाना। Hare Krishna. Okay, so thank you very much. We'll stop here now. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो हम लोग इधर समाप्त करते हैं। तो हम लोग महाराज को धन्यवाद देंगे। अगर कोई महाराज को डोनेशन देना चाहते हैं महाराज को दे सकते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे भक्तों की तरफ से। इस होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की। तो आप सबको अच्छा लगा महाराज का क्लास? तो हम लोग कल भी महाराज का संग प्राप्त करेंगे।